जान तो जलता ही है ना, किसका नहीं जलता है, करे तो क्या। जरा याद करिए, आज से 2 साल पहले पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ 2 साधुओं की नहीं बल्कि उनके साथ एक ड्राइवर की भी जान गई थी और ये सभी लोग निर्दोष थे। लेकिन अब लगभग 2 साल बाद एक मामले में एक नई आशा जगी है। इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में साल 2020 में हुए मॉब लिंचिंग मामले में राज्य सरकार इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। पालघर मॉब लिंचिंग केस की सीबीआई जांच मांग वाली याचिका पर अपने हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि वो सीबीआई को मामले की जांच सौंपने को तैयार है और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दूं कि जब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तब इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था। आपको बता दें कि पालघर में 2 साधु समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए। हालांकि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब राज्य ने इस जांच का विरोध किया था, मगर अब चूंकि भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे की सरकार है, ऐसे में राज्य सरकार सीबीआई जांच पर राजी हो गई है और ये मामला अब सीबीआई जांच के अधीन है, तो परिवारजनों को थोड़ी राहत मिली है। मेट्रो मुंबई ने नीलेश तेलगड़े की मां निर्मला तेलगड़े और उनकी पत्नी पूजा तेलगड़े से बात की। देखिए कि किस तरीके से आज भी बेटे की बात करते हुए मां की आंखें भर आई है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब बेटे की याद ना आई हो और उसकी याद में आंखें नम ना हुई। है ना, किसका नहीं जलता है, करे तो क्या। उनकी याद रहती पर हमारे बच्चे ऐसे कि उनके सामने रोएगा तो उनको उसकी ज्यादा याद आती बहुत याद आती है, पर क्या कर रहे हैं अभी। हाँ, सरकार भी कुछ कर रहे हैं ना। अभी मेरा बहू को खाली गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा तो भी बहुत हो गया। क्या उनका बाल बच्चे का अच्छे से हो जाएगा आगे के, बस हमारा क्या आज और कल नहीं है। वही पत्नी की मांग का तो सिंदूर ही चला गया। अब बस हमें जल्द ही न्याय मिले, पत्नी की इतनी ही आस है। बहुत लोगों ने मदद देने की बात कही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता सारे मामले दब गए और कोई भी कुछ नहीं किया। हम दूसरे के घर पर जाकर बर्तन चौका करते हैं, खाना बनाते हैं और उसी से हमारा जीवन चलता है। हम तुम्हारे बच्चों लोग का स्कूल का खर्चा उठाएंगे, मासिक तुमको कुछ भी लगेगा तो हमको कॉल करना, हमसे बात करना, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, नौकरी देंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें थी कि सब लोगों ने बोली थी उस टाइम। फिर बाद में जैसे जैसे दिन गए, बात को दबाते गए, वैसे सब अपने अपने इस काम में व्यस्त हो गए। सब ने ये कर दिया। हम जैसे हम फ़िलहाल सवेरे खाना बनाने के लिए जाते हैं दूसरे के घर पे, वही जो आती है पूंजी उसमें ही हम हमारे बच्चों लोग का घर का हम लोग करते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।